व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है हिमांशु खत्री और स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल पर। तो गाइस, आज हम बात करेंगे कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में। कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक पीने से हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट होता है, क्या साइड इफेक्ट होता है, हमें पीनी चाहिए नहीं पीनी चाहिए। तो आज मैं कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में आपको बताऊंगा। तो गाइस, जितनी भी तरह की कोल्ड ड्रिंक्स हम इनको एक कैटेगरी में रखेंगे, चाहे वो कोक हो, स्प्राइट हो, माउंटेन ड्यू हो, थम्स अप हो, मरिंडा हो, लिम्का हो, हम इन सभी को एक ही कैटेगरी में रखेंगे। तो गाइस, सबसे पहले तो इनमें आपको मिलती है एम्प्टी कैलोरीज, क्योंकि इसमें आपको प्रोटीन मिलता है ज़ीरो, फैट्स मिलते हैं ज़ीरो और कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलते हैं ज़ीरो। इसमें सिर्फ क्या मिलती है आपको, शुगर। सिर्फ आपको इसमें शुगर मिलती है। वो शुगर भी डिपेंड करता है कि आप कितनी क्वांटिटी में कंज्यूम करते हो। आप 350 लीटर की लेते हो तो उसमें आपको 40 से 50 ग्राम शुगर मिलती है। आप उससे और बढ़ जाते हो, 70 लीटर, 80 लीटर, 100 लीटर की लेते हो तो उसमें बढ़ के आपको 50 से 60 ग्राम, 70 ग्राम तक शुगर मिलती है। तो सबसे पहले तो ये एक एम्प्टी कैलोरीज है। डेट मीन्स अगर आपको भूख लग रही है और आपने एक 350 400 ml की बोतल कंज्यूम करी तो आपका पेट तो भर जाएगा, लेकिन वो जो कैलोरीज होगी ना, वो बिल्कुल बेकार होगी। मतलब डर्टी कैलोरीज, सिर्फ आपका पेट पेट भरेगा। वो कैलोरीज से ना तो आपको कोई न्यूट्रिशन मिले, ना कोई मतलब न्यूट्रिशन बिल्कुल वैल्यू जीरो होगी, ना कोई प्रोटीन मिले, ना कोई कार्ब्स मिले, सिर्फ आपका पेट पेट भरेगा। तो गाइस, यहाँ पे मैं एक चीज समझाना चाहूंगा कि यहाँ पे बात आती है क्लीन कैलोरी वर्सेस डर्टी कैलोरी। इसका मतलब दो फूड हैं। एक जिसमें आपको सेम कैलोरी मिल रही है जितनी कोल्ड ड्रिंक में मिलती है, यानी कि 300, लेट सपोज 300। कोल्ड ड्रिंक में भी 300 मिल रही है, उस फूड में भी 300 मिल रही है, लेकिन उस फूड में आपको मिल रहा है 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 10 से 15 ग्राम प्रोटीन और 5 से 10 ग्राम फैट। वही कोल्ड ड्रिंक में सिर्फ मिल रही है 35 से 40 ग्राम शुगर। तो पेट को दोनों से भरेगा, लेकिन अगर आप उस फूड को खाओगे ना तो वो आपको न्यूट्रिशन देगा। प्रोटीन मसल में जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, हेल्दी फैट्स बॉडी स्टोर कर लेगी। और हेल्दी फैट्स तो आपको पता ही है आपके ब्रेन के लिए और आपके हार्ट के लिए कितना जरूरी है। और अगर आप कोल्ड ड्रिंक पियोगे तो ये सिर्फ आपका पेट ही भरेगा। तो इसका मतलब पेट तो भर जाएगा, लेकिन अंदर क्या होगा वो आपको खुद को कुछ नहीं पता। तो गाइज, आपकी पूरे दिन की लिमिटेड, जैसे जितना भी आपका बॉडी वेट है उस हिसाब से आपके पूरे दिन की शुगर की लिमिट होती है कि आपको इतनी लिमिट तक खाना है। तो अगर आपने वो ओवर लिमिट कर दी, उसके बाद तो डिजीज आपका इंतजार कर ही रही है। डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, बैड कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज। तो डिजीज तो आपका इंतजार कर ही रही है कि कब आप उनको बुलाओगे। तो इसलिए गाइज, इतनी शुगर आप पूरे दिन में नहीं कंज्यूम करते जितनी आप एक उस बोतल से कर लेते हैं, और आपको पता भी नहीं लगता, क्योंकि वो आप अगर चम्मच में भर के और जब अगर आप खाने की कोशिश करो तो आपको सूखी शुगर इतनी नहीं खाई जाए जितनी आप उस बोतल में पी जाते हो। तो सबसे पहले तो एम्प्टी कैलोरीज, जिससे बॉडी को कोई फायदा नहीं होगा। और दूसरा, इतनी शुगर एक बारी में कंज्यूम करने के बाद अगर आप थोड़े फिटनेस फ्रीक हो, जैसे वर्कआउट वगैरह करते हो, कोई स्पोर्ट्स खेलते हो, एथलेटिक बॉडी है आपकी, आप एथलीट हो, भागा दौड़ी करते हो, तो फिर भी चलो चल जाएगा। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल आदमी हो, घर से ऑफिस से घर जाते हो, इतनी एक्टिव स्केड्यूल नहीं है, तो फिर जो इतनी शुगर है वो तो आपको डिजीज को बुलावा दे ही रही है। कोलेस्ट्रोल, बैड कोलेस्ट्रोल बढ़ेगा, आपका हार्ट डिजीज होने का खतरा है, डायबिटीज होने का खतरा है। कितने लोग इंडिया में यंग पीपल प्री डायबिटिक है, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि कितनी शुगर खानी है। वो शुगर खाए जाते हैं और बाद में डायबिटीज। आपको अभी पता नहीं लगेगा, अभी तो सब कुछ ठीक चलेगा। 10-15 साल बाद जब ये खा के जब अंदर पूरा सिस्टम जाम हो जाएगा ना, तब एक के बाद एक डिजीज आपके सामने आएगी। कभी डायबिटीज, कभी बैड कोलेस्ट्रॉल, कभी हार्ट ब्लॉकेज, कभी ब्रेन काम नहीं कर रहा। तो आप सोचोगे यार मैंने ऐसा क्या काम कर दिया जो एक के बाद एक डिजीज मेरे को परेशान कर रही है, मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। तो ये हो गया इसका पहला साइड इफेक्ट। दूसरा, इसका पीएच लेवल, पीएच होता है जो टॉयलेट क्लीनर में होता है, इसका पीएच लेवल होता है 7। और अगर आप टॉयलेट क्लीनर का पीएच लेवल देखो तो उसका भी 7 होता है, जो ये हार्पिक है, लाइजोल है। तो सीधा सीधा इसका मतलब है कि अगर आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो तो आप ये समझ लो कि आप टॉयलेट क्लीनर पी रहे हो।
टॉयलेट क्लीनर क्या होता है, टॉयलेट को साफ करने के लिए होता है। जो भी इसमें कीटाणु होते हैं, जर्म्स होते हैं, वो उसको बिल्कुल क्लीन कर देता है। इसलिए उसका पीएच इतना हाई करते हैं कि कोई भी डस्ट पार्टिकल या जर्म्स नहीं बचे, उसको पूरे अच्छे से क्लीन कर दे। इसलिए इसका टॉयलेट क्लीनर का पीएच इतना हाई करते हैं। और अगर आप कोल्ड ड्रिंक का पीएच देखोगे तो कोल्ड ड्रिंक का भी पीएच लेवल होता है 7। तो आप सीधा सीधा ये समझ लो, अगर आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो तो आप एक टॉयलेट क्लीनर को पी रहे हो। तो ये समझो कि अगर टॉयलेट क्लीनर इतना खतरनाक होता है कि उसका एक बार साफ करने से ही सब साफ हो जाता है, तो अगर वो पीएच लेवल आपके पेट में जाएगा तो वो क्या क्या मतलब साफ कर देगा। जैसे आपकी जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, उसको गला देगा, आपके लीवर पे इफेक्ट करेगा, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो कर देगा। कुछ भी खाना खाओगे वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा, वो पेट में ही रह जाएगा 2-3 घंटे। अमिताभ बच्चन का किस्सा सुना होगा आपने, उनको ये बात पता नहीं थी कि इसका पीएच 7 होता है, या ये इतना खतरनाक होती है ये कोल्ड ड्रिंक की, ये अंदर से गला देती है। तो वो कोको कोला का रेगुलर सेवन करते रहे। एट द एंड जब 5-10 साल बाद उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन गल गई, तो डॉक्टर को उनका ऑपरेशन करके उसको निकालना पड़ा। अब वो सिर्फ एक ही इंटेस्टाइन पे जी रहे हैं। तो ये तो गाइज कॉमन सी बात है। अगर इसका पीएच टॉयलेट क्लीनर जितना है, सेम है, तो मतलब ये बहुत ही खतरनाक एसिड है। तो ये आपके पेट में जाके अड़तन तो मचाएगा ही। कोई कभी इंटेस्टाइन पे, कभी लीवर पे, डाइजेस्टिव सिस्टम तो स्लो कर देगा, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम को इतना जाम कर देगा, कुछ भी खाओगे आप एसिडिटी बनेगी, गैस बनेगी, खाना प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। फिर कितने भी ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स खाते रहना, कोई फायदा नहीं होगा। तो सीधा सीधा आप ये समझो, कोल्ड ड्रिंक्स इज इक्वल्स टू टॉयलेट क्लीनर। एम्प्टी कैलोरीज, डिजीज को बुलावा, और अंदर से सिस्टम आपको बिल्कुल खराब कर देगा। तो मेरा सजेशन तो आपको यही है, ये जितनी भी तरह की कोल्ड ड्रिंक्स है, ये स्प्राइट, माउंटेन ड्यू, कोक, थम्स अप, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। फ्लेवर अलग होने से, नाम अलग होने से, कलर अलग होने से चीज़ अलग नहीं हो जाती। सारे उतना ही आपको साइड इफेक्ट करेंगे जितना एक करेगी। मतलब ये नहीं कि स्प्राइट अच्छी है, या भाई माउंटेन ड्यू का तो ऋतिक रोशन करता है इसलिए माउंटेन ड्यू तो बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसकी बॉडी देखो। गाइस ये सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करते हैं, कोई भी एक्टर इन्हें कंज्यूम नहीं करता है। और अमिताभ बच्चन ने गलती करी तो आपको पता है उनके साथ क्या हुआ। तो मेरा तो आपको सजेशन यही है, अगर आपको अपनी हेल्थ से प्यार है, आप चाहते हो मेरा शरीर स्वस्थ रहे अंदर से और बाहर से भी, मैं ज़्यादा अच्छे से खुल के जी पाऊँ, लाइफ लॉन्ग जीऊँ, कोई मुझे बीमारी ना हो, तो कोल्ड ड्रिंक को बिल्कुल भी कंज्यूम ना करें। देखो अगर आप साल में एक बार पियो, हफ्ते में एक बार पियो, महीने में एक बार पियो, टॉयलेट क्लीनर तो वो है ही, तो नुकसान तो करेगा, चाहे थोड़ा करे चाहे ज़्यादा करे। कम पियोगे कम करेगा, ज़्यादा पियोगे ज़्यादा करेगा। मेरा सजेशन तो यही है, इसे बिल्कुल भी कंज्यूम ना करें अगर आपको अपनी हेल्थ से प्यार है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।